हाय, फिल्म फाइंडिंग में आपका स्वागत है। आज मैं एक अमेरिकी मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म ग्लास अनियन ए नाइव्स आउट मिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। स्पॉइलर अहेड, टेक केयर। माइल्स ब्राउन, जो कि को फाउंडर है अल्फा नाम की कंपनी का, एक सन की अरबपति है जो अपनी दौलत दिखाना पसंद करता है। उसकी एक वार्षिक परंपरा है जिसमें वह अपने सबसे अच्छे दोस्तों को महंगे स्थानों पर आमंत्रित करता है और उनके लिए पार्टियां आयोजित करता है। इस बार भी उन्होंने एक रहस्य बॉक्स के रूप में निमंत्रण भेजा है। इसे प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति अल्फा के मुख्य वैज्ञानिक लियोनेल टूसेंट हैं। उसे शहर के सबसे चतुर टेक्नोलॉजिस्टों में से एक माना जाता है। इसके बाद कनेक्टिकट के गवर्नर क्लेयर डेबेला और एक फैशन डिजाइनर बर्डी जे को भी यही डिब्बे मिलते हैं। समूह का अंतिम मित्र ड्यूक कोडी है, जो एक यूट्यूबर है जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं। उसका चैनल पुरुषों के अधिकारों के महत्व पर केंद्रित है। चारों एक ग्रुप कॉल में मिस्ट्री बॉक्स पर बात करते हैं और अंततः डब्बे के अंदर एक निमंत्रण पाते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि दो और लोगों को आमंत्रित किया गया है। पहली एक उदास दिखने वाली महिला है जिसका नाम नहीं पता है, जबकि दूसरा एक अधेड़ उम्र का पुरुष है, बेनॉइड ब्लैंक। गूगल का कहना है कि वह दुनिया का सबसे अच्छा जासूस है। अगले दृश्य में उनके निमंत्रण के अनुसार पूरा समूह ग्रीस के एक बंदरगाह पर पहुंचता है। चारों दोस्त एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं, लेकिन जब वे उदास महिला को देखते हैं तो उनके भाव बदल जाते हैं। महिला के बारे में खुलासा हुआ है कि वह एंडी ब्रांड है, जो अल्फा की दूसरी को फाउंडर है। इस बीच एक निजी याट उन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए आती है। वह टेक जीनियस के साथ बातचीत करता है, लियोनेल, और पता चलता है कि माइल्स ने उन्हें एक मर्डर मिस्ट्री गेम खेलने के लिए आमंत्रित किया है। थोड़ी देर बाद वे अंततः अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। यह एक बहुत बड़ा द्वीप है जिसे माइल्स ने अपने लिए किराए पर लिया है। वह किनारे पर गिटार बजाते हुए एक लोकप्रिय बीटल्स गीत गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब समूह उससे संपर्क करता है तो माइल्स अपना धन दिखाने में कोई समय बर्बाद नहीं करता है। वह उल्लेख करता है कि गिटार उसे किसी और ने नहीं बल्कि बीटल्स के प्रमुख गायक ने उपहार में दिया था, पॉल मैकार्टनी ने। माइल्स एक एक करके अपने सभी दोस्तों का अभिवादन करता है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक वह एंडी को देखकर अचंभित रह जाता है। वह वहां जासूस को देखकर भी भ्रमित हो जाता है। फिर भी वह सभी को द्वीप का परिचय देता है। यह प्रकट करता है कि यह सिर्फ वह और वे हैं। कोई सहायक या नौकरानियां नहीं हैं और पूरा काम एंड्रॉयड रोबोट द्वारा किया जाता है। विला का ऊपरी हिस्सा कांच से बना है और यह प्याज जैसा दिखता है। माइल्स का उल्लेख है कि उसने अपनी पसंदीदा स्पोर्ट्स कार वहां ऊपर रखी है। ब्रीफिंग सत्र के बाद वह सभी को उनके कमरों में भेज देता है और उन्हें शाम को पूल से आने के लिए कहता है। बाद में वह जासूस बेनॉइड को कांच के प्याज के पास ले जाता है और अचानक पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उलझन में जवाब देता है, तुमने मुझे एक निमंत्रण भेजा है। माइल्स ने दावा किया कि उसने नहीं भेजा, इसलिए बेनॉइड निमंत्रण कार्ड निकालता है जो मिस्ट्री बॉक्स के अंदर मिला। ये देखकर आखिरकार माइल्स को पता चलता है कि समूह के किसी व्यक्ति ने अपना निमंत्रण कार्ड बेनॉइड को भेजा। वे शायद मर्डर मिस्ट्री गेम के लिए दुनिया का सबसे अच्छा जासूस चाहते थे। माइल्स को भी यह विचार पसंद आया, इसलिए वो आधिकारिक रूप से बेनॉइड को अपने स्थान पर आमंत्रित करता है। अगले दृश्य में सभी पूल में घूमने के लिए आते हैं। एंडी भी वहां है, लेकिन हर कोई उसका मजाक उड़ाता रहता है उसके बारे में जो उसने अतीत में किया था। इस बीच यूट्यूबर कोडी ने खुलासा किया कि उसके पास एक बंदूक है। जब दूसरे पूछते हैं कि वह इसे क्यों लाया, तो कोडी बस जवाब देता है, क्यों नहीं। जैसा कि यह सब हो रहा है, बेनॉइड को हर किसी की बातचीत को सुनते हुए देखा जा सकता है। जब कोई नहीं देख रहा होता है तो वह बड़े विला के आसपास जासूसी करने का प्रबंधन भी करता है। बाद में माइल्स सभी को इकट्ठा करता है और एक बार फिर अपने बारे में शेखी हाँकने लगता है। वो अपने हर एक दोस्त की ओर इशारा करता है और बताता है कि कैसे उसने उनके करियर को ऊपर उठाया है। माइल्स ने लियोनेल को अल्फा का प्रमुख वैज्ञानिक बनाया, उन्होंने क्लेयर के लिए प्रचार किया और उन्हें चुनाव जीता। उन्होंने इसे वायरल करने के लिए कोडी के यूट्यूब चैनल को बढ़ावा दिया और आखिरकार उन्होंने बर्डी को फैशन उद्योग में पेश किया। जबकि वह ये सब कहता है, चारों दोस्त नाराज दिखते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि वे केवल माइल्स को पसंद करने का दिखावा करते हैं, क्योंकि उसके प्रभाव और धन के बिना वे कुछ भी नहीं हैं। इस बीच एंडी उठती है और लेक्चर देने लगती है। वह विशेष रूप से अपने पूर्व बिजनेस पार्टनर से नाराज है, माइल्स, जिसने गलत तरीके से उसे बेदखल कर दिया और अल्फा का एकमात्र मालिक बन गया। फिर वह बाकी लोगों को लालची झूठे कहते हुए पलट जाती है। हालांकि चारों जल्दी से जवाबी कार्रवाई करते हैं और उससे मतलबी बातें कहते हैं। यह एंडी को गहराई से प्रभावित करती है, इसलिए वह उस जगह से दूर चली जाती है। उस रात असली पार्टी शुरू होती है। हर कोई अपने फैंसी कपड़े पहनता है और माइल्स उन्हें जगह दिखाता है। हैरानी की बात यह है कि उनकी दीवार पर आइकॉनिक मोनालिसा पेंटिंग टंगी हुई है। बेनॉइड को लगता है कि यह नकली है, क्योंकि असली पेंटिंग पेरिस के लॉवर संग्रहालय में है। हालांकि माइल्स ने खुलासा किया कि उसने इसे उस राशि में खरीदा था जिसे फ्रांसीसी सरकार भी मना नहीं कर सकती थी।
फिर वह एक छोटे क्रिस्टल जैसे पदार्थ के बारे में बताता है जिसे वह क्लियर कहता है। जाहिर है, इस छोटे पदार्थ में किसी भी हानिकारक गैसों के बिना विशाल उपकरणों को बिजली देने की क्षमता है। माइल्स ने उल्लेख किया है कि क्लियर का निर्माण केवल समुद्री जल का उपयोग करके किया जाता है। वह इसे भविष्य कहता है जो दुनिया की ऊर्जा संकट की समस्या को हल करने में मदद करेगा। वह माइल्स को रोकता है और उपयोग में लाने से पहले पदार्थ को टेस्ट करने के लिए और समय मांगता है। हालांकि अपनी निराशा के लिए अमीर अरबपति ने खुलासा किया कि वह पहले ही इसका परीक्षण कर चुका है। वास्तव में वे जिस द्वीप पर हैं वह क्लियर के एक ग्राम द्वारा संचालित है। यह कितना शक्तिशाली है? लियोनेल को योजना के बारे में संदेह है क्योंकि उनका मानना है कि क्रिस्टल खतरनाक और ज्वलनशील है। थोड़ी देर के बाद माइल्स अंत में अपने रहस्य मर्डर मिस्ट्री गेम को शुरू करता है। सबसे पहले वह सभी नियमों की व्याख्या करता है, जैसे कि कैसे किसी के द्वारा काल्पनिक रूप से उसकी हत्या की जाएगी और कैसे पूरे घर में सुराग बिखरे हुए हैं। माइल्स ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने पूरे खेल को तैयार करने के लिए जेम्स कैमरून को काम पर रखा था, जो उनके अनुसार बेहद कठिन है। लेकिन इससे पहले कि वह समाप्त कर पाता, बेनॉइट अपने ईश्वर तुल्य जासूसी कौशल का इस्तेमाल करते हुए मामले को सुलझाते हैं। वह सुराग के एक समूह की ओर इशारा करता है और निष्कर्ष निकालता है कि बर्डी हत्या करने जा रहा है। कमरे में हर कोई चौंक गया है और माइल्स की अभिव्यक्ति को देखकर यह निश्चित है कि बेनॉइट सही है। अब जबकि खेल खत्म हो गया है, हर कोई पीने और नाचने का सहारा लेता है। इस बीच माइल्स बेनॉइट को कांच के प्यास के पास ले जाते हैं और पूछते हैं, आपको पार्टी को बर्बाद क्यों करना पड़ा? तभी वह दीवार पर फंसा हुआ एक छोटा सा नोट देखता है। पूछताछ करने पर माइल्स ने खुलासा किया कि यह उनकी कंपनी का पहला ब्लूप्रिंट था, अल्फा, जिसे उसने रुमाल पर लिखा था। उसने इसे एंडी को दिखाया और उसे तुरंत योजना पसंद आई। फिर एक साथ उन्होंने अल्फा का निर्माण किया और इसे सफल बनाया। यह सब कहते हुए माइल्स ने उल्लेख किया कि वह उन दिनों को याद करता है जब वह और उसके दोस्त बाज में घूमते थे। हालांकि वह अमीर नहीं था, उसके दोस्त थे जो वास्तव में उसकी परवाह करते थे और उससे प्यार करते थे। लेकिन अब वे केवल उसकी प्रसिद्धि और धन के पीछे हैं। इस बीच नीचे ग्रुप फिर से एंडी के साथ शुरू हो गया है। वे उसे घर वापस जाने के लिए कहते हैं और कभी अपनी शक्ल न दिखाए बोलते हैं। कोडी ने यहाँ तक कहा कि मुझे किसी चीज़ का पछतावा नहीं है। यह सुनकर एंडी क्रोधित हो जाती है और वहाँ से चला जाती है। जल्द ही माइल्स आता है और सभी को पार्टी में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह अगले दिन अन्य खेलों की व्यवस्था करने का वादा करता है। तभी कोडी को अपने फ़ोन पर एक सूचना मिलती है। जब माइल्स इसे देखता है तो वह चिंतित प्रतीत होता है। फिर भी वह अपना खुश चेहरा बनाए रखता है और दूसरों के साथ नृत्य करना शुरू कर देता है। कुछ ही समय बाद कोडी, जो शराब पी रहा है, अचानक उसका दम घुटने लगता है और वह फर्श पर गिर जाता है। हर कोई यह जांचने के लिए उसे घेर लेता है कि क्या वह ठीक है, लेकिन बेनॉइट ने खुलासा किया कि उसकी मृत्यु हो गई है। यह सभी को दहशत की स्थिति में भेज देता है और वे तुरंत जाने का फैसला करते हैं। हालांकि एक जासूस होने के नाते बेनॉइट उन्हें वहीं रहने के लिए कहते हैं जहां वे हैं। उन्हें संदेह है कि कोडी प्राकृतिक कारणों से नहीं मरे, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई है। जिस विस्की को वह पी रहा था वह शायद जहरीली थी। जैसा कि बेनॉइट अपने थ्योरी की व्याख्या कर रहे हैं, माइल्स ने अचानक अपने इनिशियल्स उस गिलास में ही देखे जिससे कड़ी ड्रिंक पी रहा था। यह महसूस करते हुए कि हत्यारा अभी भी खुला है, माइल्स पैनिक हो जाता है। ग्रुप को पता चला कि कोडी की बंदूक भी गायब है। माइल्स सुरक्षा के लिए बेनॉइट से विनती करते हैं, लेकिन तभी रोशनी चली जाती है। यह पता चलता है कि माइल्स ने इस समय रोशनी बंद करने के लिए निर्धारित किया था। उम्मीद है कि खेल और अधिक दिलचस्प हो जाएगा। अंधेरा ग्रुप के बीच अराजकता का कारण बनता है और वे इधर उधर भागने लगते हैं। उनमें से अधिकांश एंडी को हत्यारा होने का संदेह करते हैं, क्योंकि केवल वही उनके खिलाफ एक एजेंडा रखती है। इसलिए वे सामूहिक रूप से उसकी तलाश शुरू करते हैं, उसे खत्म करने की उम्मीद करते हैं। सौभाग्य से बेनॉइट सबसे पहले उसके पास जाता है और हाल की घटनाओं के बारे में उसे जानकारी देता है। वो उसे ये भी बताता है कि वे सच्चाई का पता लगाने के बहुत करीब हैं। इससे अंततः पता चलता है कि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि एंडी किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच पाती, कोई पास के कमरे से गोली चला देता है। बेनॉइट स्पीचलेस हो गया और ठीक उसकी आंखों के सामने वह चल बसी। इसके तुरंत बाद अन्य लोग भी आते हैं और एंडी के निर्जीव शरीर को देखते हैं। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। एंडी अपने निमंत्रण कार्ड के साथ बेनॉइट के घर पर आती है और उसे वह सौंप देती है। उसने सामान्य कपड़े पहने हुए हैं, जो उसके लिए बहुत संभव नहीं है। एक विदेशी लहजे में फिर वह खुद को एंडी की बहन के रूप में पेश करती है, हेलेना। वह अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए अलबामा से इतनी दूर यहाँ आई है। हेलेना बताती है कि 4 दिन पहले एंडी अपने गराज के अंदर मृत पाई गई थी।
हालांकि माइल्स और अन्य लोगों के साथ उसके इतिहास को देखते हुए हेलेना जानती है कि उसकी हत्या हुई है। अपने सिद्धांत को साबित करने के लिए वह एंडी का फ़ोन निकालती है और अपनी मृत्यु से पहले भेजे गए आखिरी ईमेल को प्रदर्शित करती है। इसमें उसने एक लाल लिफाफा पकड़े हुए अपनी एक तस्वीर अटैच्ड की थी और संदेश में लिखा था, आखिरकार मैंने इसे ढूंढ लिया है, मैं आप सभी को एक बार कबूल करने का आखिरी मौका दे रही हूँ। एंडी ने माइल्स और 4 दोस्तों को ईमेल भेजा था, लेकिन उनमें से किसी ने भी कभी उसका जवाब नहीं दिया। हालांकि जब हेलेना ने अपनी बहन की मौत के बाद पूरे घर की तलाशी ली तो उसे लिफाफा नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी अंदर था वह बहुत महत्वपूर्ण था और उसे लेने के लिए किसी को उसे मारना पड़ा। हेलेना जानती है कि उन 5 में से एक ने हत्या की है, लेकिन वह यह नहीं बता सकती कि कौन है। अब वह मदद मांगने के लिए बेनॉइट के पास आई है, क्योंकि गूगल के अनुसार वह दुनिया का सबसे अच्छा जासूस है। अपनी मृत्यु से पहले एंडी को पहले ही निमंत्रण मिल गया था, इसलिए वह चाहती है कि बेनॉइट निजी पार्टी में जाएं और हत्यारे की तलाश करें। बेनॉइट कुछ देर सोचता है और हेलेना से पूछता है कि क्या पब्लिक को उसकी बहन की हत्या के बारे में पता है। जब वह नहीं कहती है तो माइल्स उसे एंडी के भेष में अपने साथ आने के लिए कहता है, क्योंकि हत्यारे के अलावा कोई भी उसकी सच्चाई के बारे में नहीं जानता। अगर वह साथ देती है तो अपराधी की पहचान करना आसान हो जाएगा। हेलेना शुरू में योजना के बारे में उलझन में है, लेकिन जब बेनॉइट ने जोर देकर कहा कि यह उसकी मरी हुई बहन के लिए है तो वह सहमत हो जाती है। अगली रात ग्रीस जाने वाले जहाज पर चढ़ने से पहले दोनों समुद्र के किनारे मिलते हैं और अपने अगले कदम की योजना बनाते हैं। हेलेन का पूरा मेकओवर हो चुका है और वह बिल्कुल अपनी बहन की तरह दिखती है। वह अपने तौर तरीकों को सीखने के लिए एंडी का जर्नल भी पढ़ती रही है। जिज्ञासु बेनॉइट ने हेलेन को पत्रिका के कुछ हिस्सों को पढ़ने के लिए कहा और फिल्म अतीत में और आगे बढ़ जाती है। पता चलता है कि कुछ साल पहले एंडी और चारों अच्छे दोस्त थे। वे एक बार में घूमते थे और छोटी छोटी बातों पर खुश होते थे। जीवन सरल था, लेकिन साथ ही कठिन भी था। फिर एक दिन एंडी ने अपने दोस्त माइल्स से उन सभी को मिलवाया। वह एक जिज्ञासु व्यक्ति था जिसके पास बहुत सारे विचार थे। धीरे धीरे वह सभी के करीब बन गया और उन्होंने उसे अपने समूह में स्वीकार कर लिया। एक शाम एंडी के पास एक उल्लेखनीय विचार आया। यह एक तकनीकी कंपनी शुरू करने के बारे में था, सबसे बेहतर फिर भी सबसे सस्ते प्रोडक्ट्स के साथ। उसने नैपकिन के एक टुकड़े पर अपना विचार भी लिख दिया, जिसे माइल्स ने तुरंत स्वीकार कर लिया। फिर दोनों पार्टनर बन गए और अल्फा की स्थापना की, जो आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े तकनीकी इंडस्ट्री में से एक बन गया। लेकिन हर दूसरे कंपनी की तरह यह भी समस्याओं से कम नहीं था। माइल्स फैक्ट्रियों को शक्ति प्रदान करने के लिए एक नए तत्व उर्फ क्लियर का उपयोग करना चाहते थे, लेकिन एंडी इसके खिलाफ थी। यहाँ तक कि उसने कंपनी छोड़ने और आधे शेयर लेने की धमकी भी दी, अगर यही उसे क्लियर में निवेश करने से रोकने का एकमात्र तरीका था। जल्द ही मामला अदालत में चला गया। दोनों पक्षों ने अपने बयान दिए और यह सब इस बात पर उबल पड़ा कि अल्फा का असली मालिक कौन था। असली मालिक होने के नाते एंडी ने कहा कि सबसे पहले उन्हें यह विचार आया और यहाँ तक कि इसे रुमाल के एक टुकड़े पर लिख दिया। जज ने उसे सबूत दिखाने के लिए कहा, लेकिन दुर्भाग्य से एंडी ने नोट खो दिया था। तो उसने अपने दोस्तों से पूछा, क्लेयर, बीडी, कोडी और लियोनेल उसके लिए गवाही देने के लिए। हालांकि उन्होंने झूठ बोला और माइल्स का पक्ष लिया। माइल्स ने एक नकली नोट बनाने में भी कामयाबी हासिल की थी, जिसने अंततः उसके पक्ष में मामला जीत लिया। इस तरह एंडी को उसकी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया गया और उसके अपने दोस्तों ने उसे धोखा दिया। बदला लेने के लिए बेताब उसने अपने पूरे घर की तलाशी ली और अंत में नोट पाया। फिर उसने इसे एक लिफाफे के अंदर रखा, इसके साथ एक तस्वीर क्लिक की और इसे अपने पूर्व मित्रों को भेज दिया। इसके बाद फिल्म उस समय तक तेजी से आगे बढ़ी जब हेलेन और बेनॉइट द्वीप पर पहुंचे। जिस दिन एंडी उर्फ हेलेन पूल में बहस करने के बाद चली गई, उसका पीछा क्लेयर और कोडी ने किया। हेलेन ने पूछा कि उन्होंने उसके ईमेल का जवाब क्यों नहीं दिया, जिस पर क्लेयर ने खुलासा किया कि वह नहीं कर सकती क्योंकि वह एक राजनीतिज्ञ है। एक गलत कदम उसका करियर खत्म कर देगा। हालांकि वह उसके दूसरे दोस्तों के साथ उसके घर गई थी और घंटों तक दरवाजा पीटती रही। जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो वे चले गए। कोडी ने तब खुलासा किया कि वह आने वाला पहला व्यक्ति था और रास्ते में वह लगभग एक दुर्घटना में फंस गया था। इसके बाद फिल्म उस दृश्य के लिए आगे बढ़ती है जहां पार्टी अभी शुरू हुई थी। हेलेन एक बार फिर समूह के साथ बहस करती है और बाहर चली जाती है, लेकिन उसकी असली योजना लाल लिफाफे के लिए उनके कमरों की जांच करना थी। उसने घंटों बिताए और हर कमरे की तलाशी ली, लेकिन वह लिफाफा नहीं मिला। अचानक रोशनी चली गई और जब वह बाहर निकली तो वह बेनॉइट से मिली। यह तब की बात है जब उसे एक अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी थी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कुछ सेकंड के बाद वह चमत्कारिक ढंग से जाग गई। यह पता चला है कि वह जो किताब ले जा रही थी उसने उसे गोली से बचा लिया। बेनॉइट उसे जीवित देखकर राहत महसूस कर रहा था, लेकिन उसके मन में भी एक विचार था।
वह चाहता था कि वह मृत खेल जारी रखे ताकि उसे लिफाफा खोजने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। हेलेन ने बाध्य किया और दृश्य को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए बेनोइट ने उसके चेहरे पर कुछ केचप लगाया। एक बार सभी के चले जाने के बाद वह झट से उस एक स्थान की ओर दौड़ पड़ी जिसे उसने खोजा नहीं था, कांच का प्याज। सौभाग्य से उसका अनुमान सच निकला और उसे लिफाफा एक दीवार के पीछे मिला। वर्तमान में वापस बेनोइट सभी को इकट्ठा करता है और समझाता है कि आखिरकार वह जानता है कि असली हत्यारा कौन है। यह अरबपति के अलावा कोई नहीं है, माइल्स। अभी कुछ घंटे पहले पुलिस को एंडी की लाश मिली और यह खबर तेजी से फैली। एक यूट्यूबर होने के नाते कोडी को इस बात का पता चला, इसलिए उसने माइल्स को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। यह पता चला है कि जब कोडी कुछ दिन पहले एंडी के घर जा रहा था तो उसने माइल्स को रास्ते में देखा था और लगभग उसकी कार से टकरा गया था। इसका मतलब है कि चालाक अरबपति ने पहले ही एंडी को मार डाला था और उनके आने से पहले लिफाफा ले लिया था। दुर्भाग्य से इससे पहले कि कोडी इस जानकारी का उपयोग कर पाता, माइल्स ने उसे जहर देकर मार डाला। इसके बाद माइल्स ने उसकी बंदूक उठाई और हेलेन को मार डाला क्योंकि वह सच्चाई का पता लगाने के खतरनाक रूप से करीब आ रही थी। तभी हेलन भी हाथ में नोट लेकर पहुंच जाती है और सभी को चौंका देती है। वह फिर माइल्स का सामना करती है और उसे ताना मारती है कि वह जल्द ही सलाखों के पीछे होगा, लेकिन तभी माइल्स उसके नोट में आग लगा देता है और उसे जला देता है। इसके साथ उनके पूरे मिशन का अंतिम सबूत मिट जाता है। हेलेन समूह के बाकी लोगों से पूछती है कि क्या वे उसका समर्थन करेंगे, लेकिन कोई भी इससे सहमत नहीं है। व्याकुल बेनोइट वह से चला जाता है और हेलन को क्लियर क्रिस्टल सौंप देता है। हैरानी की बात है, इससे उसे फिर से ऊर्जा मिलती है और वह कमरे में सब कुछ तोड़ना शुरू कर देती है। माइल्स को लगता है कि वह बस गुस्से में है, इसलिए वह उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, लेकिन उसके आतंक से हेलेना ने उस जगह पर आग लगा दी। इसके बाद वह क्लियर क्रिस्टल को उसके अंदर फेंक देती है, जिससे कांच का प्याज फट जाता है। अफसोस की बात है कि प्रतिष्ठित मोनालिसा पेंटिंग भी जल गई। समूह को आखिरकार एहसास हुआ कि माइल्स जो कर रहा है वह गलत है। वह एक आतंकवादी है जिसे केवल अपनी और अपनी प्रसिद्धि की परवाह है, दूसरों की सुरक्षा की नहीं। अरबपति क्रोधित हो जाता है और वह अपने दोस्तों को धन की पेशकश करके मनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वे नहीं सुनते। अंतिम दृश्य में एक विजयी हेलेना बेनियट के पास आती है और उसे सब कुछ के लिए धन्यवाद देती है। फिर जैसे ही वे एक दूसरे को देखते हैं, रात के सन्नाटे में एक नाव दिखाई देती है, शायद उन्हें लेने के लिए।